आ रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम। राम हरे राम। राम राम हरे हरे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवत गीता भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था। और भगवान की वाणी में भगवद गीता, जो भगवान ने अपने वाणी में बताया था, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। और वो समझने का प्रयास में हम अच्छी तरह से पास हो जाए, इसीलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं रघुनाथपितं तं तं सजीवं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं चैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीराधाकृष्णपादानसकलललिताश्रीविशाखान्वितं च श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्णा करुणा करुणा सिंधु सिन्धु दीनबंधु दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश कांत गोपिककान्त राधा राधाकान्त कांत नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त कांचन सप्तकाञ्चन गौरांगी गौराङ्गी राधे वृंदावने वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्यैव सिन्धुवैव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय श्री जय कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णु पदाय पदाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने नमोचार्य पदयान्विताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदया नगरा कुमारिणे विष्णुपदाय कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते दैवे गौरवाणी प्रसारामि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पश्चातारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था। पता था 5,000 साल के बाद भी स्थिति सुधरने वाली नहीं है, स्थिति और पतित होने वाली है। तो उससे उभरने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कुछ सहारा होना चाहिए, और वो सहारा था भगवत गीता। और श्रील प्रभुपाद ने उसको और भी सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के उसका अध्ययन कर पा रहे हैं। और हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम
भगवान का ज्ञान, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, कुछ समय दे रहे हैं ताकि हम उसे समझ सके। लेकिन इसमें हमारी कुछ भूल चूक होती रहती है, इसलिए हमें जब भी हम नाम मंत्र भी करते हैं, जब हम प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं, उसके पहले और उसके बाद में हम ये जरूर करते हैं, क्या करते हैं, ये पंच तत्व मंत्र क्या होता है ये, इसको समझना, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं और वो मन में रहेगा, इफ इट इज इन आवर माइंड, तो देन वी कैन डू इट बेटर। कितने लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं समझता है? सभी को हिंदी समझता है ना? हाँ, बच्चों लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताएंगे, है ना? सो व्हाई वी शुड यूज दिस पंच तत्व मंत्र हमेशा। व्हाट इज द मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इसका कैसा होता है कि जब भी पृथ्वी पे कोई भी अकारण या कारणवश पाप बढ़ते हैं, अधर्मी बढ़ते हैं, और जब हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हम जिन देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के भी कंट्रोल के बाहर होता है। पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि देवी देवताओं का पूजन हम किस लिए करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड का जो भी हमें इम्पोर्टेंस चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में, उसके लिए हम देवी देवताओं का पूजा करते हैं। सरस्वती माता का पूजा करते हैं, क्यों? सो वी गिव अस सम बुद्धि सो दैट वी कैन लर्न समथिंग आर मेक इट लर्नेड पर्सन, है ना, अच्छा सा। गणपति की पूजा करते हैं, वाई? गिव अस विजडम। सभी देवी देवताओं की पूजा हम किस लिए करते हैं? लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी दो, लक्ष्मी धन, है ना। बट दिस all are for material world, all are for material world and it's not permanent, these are all temporary। और जब सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, देवी देवताओं के हाथ में भी नहीं होती है। जब कैसे हुआ था, सबसे पहले भगवान को जब कुश्ती मतलब लड़ाई करने की इच्छा हुई थी, he wanted to have fight, है ना। सो he wanted somebody उनके साथ में वैसे शक्तिशाली चाहिए, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उनके ही पहरेदारों को, जिनका नाम था जय विजय, उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में दीति के गर्भ में धारण किया कश्यप ऋषि के माध्यम से। और जैसे ही वो गर्भ में आए, एज इट इज क्या हुआ, पूरा अंधकार, है ना। और अंधकार फैलने से क्या हुआ, सभी देवी देवता और बाकी हम तो घबराए गए, हम तो पहले ही घबराते, लाइट बंद हो गया, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, लाइट ऑफ, we get scared up, correct? Light off, so forget about light off। यहाँ पे तो पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया था और सबको समझ में नहीं आता व्हाट टू डू। सूर्य देवता बोल रहे थे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इतना है दिख रहा है, ओके, बिकॉज आई एम कमिंग आउट, मैं तो आ रहा हूँ, बट ये जो बादल पूरे छा गए हैं उसको क्या करेंगे हम, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो आप जाओ, वो वरुण देवता को पूजो, कुछ कर सकते, इंद्र देवता को पूजो, क्या कर सकते। वो भी बोले वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग, वी डोंट नो। आज सवेरे उठा तो देखा था बाहर था, है ना, करेक्ट, इसलिए याद आया। तो क्या हम उसमें कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं उसका, है ना। हम बोलते हैं अरे क्या है, अरे गो एंड एंजॉय दैट आल्सो, है ना, अरे वाह वी आर इन द स्काई, है ना, भगवान के बादल नीचे आ गए हैं ना, तो वी शुड एंजॉय दैट कंडीशन आल्सो, है ना, जाके एंजॉय करना चाहिए हमें भी, ठीक है। तो वो सब करने के बजाय हम क्या करते हैं, अपने आप को डरा लेते हैं। तो वहां पे वही हुआ, देवी देवता सब डर गए और उन्होंने क्या किया, पूजा किया, ब्रह्मा जी के पास चले गए। भाई ब्रह्मा जी, बिकॉज फॉर ऑल देवी देवता, वहां से स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी के पास बोले हमें हेल्प करो, कम एंड हेल्प अस। ब्रह्मा जी बोले ये तो स्थिति मेरे हाथ में भी नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा किनके पास, विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को बोला कि ऐसा ऐसा है, बोले विष्णु जी बोले चिंता मत करो, मेरा प्लानिंग है, मैंने प्लानिंग किया है, मुझे नीचे जाके थोड़ा कुश्ती करना था, नीचे ये लोग जो है ऐसे हैं कि मैं ऐसा भी करूंगा ऐसा, तो ये सब गिर जाएंगे ऐसे, तो मैं लड़ूंगा किससे, तो आई वांट स्ट्रॉन्गर पीपल, है ना, स्ट्रॉन्गर, मुझे बहुत शक्तिशाली लोग चाहिए, इसलिए मैंने जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना के भेजा है। और चिंता मत करो, मैं अपना करूंगा, लड़ाई करूंगा, कुछ आपको भी थोड़ा, हम ग्लोबल विलेज जाते हैं,
वहां पे स्टंट देखने के लिए 20 दिरहम का टिकट खरीदते हैं, भगवान फ्री में दिखा रहे हैं, है ना। इतना कितना स्टंट चाहिए तुम्हें ना, हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष, कितना फाइट चाहिए, व्हाट यू वांट टू सी इन फ्री, एंजॉय दैट वन, है ना। भगवान बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। कंस को नीचे लेके आए, कंस के साथ लड़ाई करना है, बलराम जी को अपने बहुत खुजली हो रहा है हाथ में, तो बलराम जी बोले बहुत दिन हो गया लाला जी, हम कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे, चलो मथुरा। तो फिर उन्होंने फोन लगाया, और किसको फोन लगाया, किसको भेजा था इन्होंने, कंस ने उनको लाने के लिए, हाँ अक्रूरा को भेजा था। तो फोन लगाया, अक्रूरा आ जाओ। तो बोले मैं जाऊंगा, मैं किसका दूध बन के जा रहा हूँ, कंस का, अगर मुझे मार दिया वहां पे तो। लेकिन अक्रूरा वाज डिटरमिन, मतलब उन्हें पता था कि आई एम द डिवोटी ऑफ कृष्णा, माय हार्ट इज पंपिंग बिकॉज ऑफ कृष्णा, सो नथिंग विल हैपन, दैट फेथ वी शुड हैव, हमारे पास उतना फेथ होना चाहिए। ओके, तो वो गए, उनको लेके आए, फिर बलराम जी ने अपने हाथ खड़े किए, बोले बिल्कुल जैसे ही वो कुछ कर रहे थे, कृष्ण ने एक कदम बलराम जी ना, मैं करूंगा, और उठा उठा के क्या मतलब पटकाया, क्या करा, सयूरी माता मालूम है ना, हम सवेरे पढ़ा है ना। हाँ, तो एनीवे वो ये सब करते हैं। लेकिन अब कलयुग में जब यहाँ पे आए, तो सबसे पहले यहाँ पे आए थे अद्वैत महाराज। ये है अद्वैत महाराज, दिस इज अद्वैत महाराज, अद्वैत आचार्य। ओके, अद्वैत आचार्य इज नथिंग बट महाविष्णु और सदाशिव का रूप है, महाविष्णु एंड सदाशिव के कॉम्बिनेशन से आए। उन्होंने देखा यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, सो मच रॉन्ग, एंड कैन आई कंट्रोल, देखा नहीं होगा, हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये कंट्रोल के बाहर जा रहा है, और स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि बाद में ये भाई भाई और ये वो सब कुछ नहीं करेंगे, ऐसा गला मिलेंगे और सबकी हड्डियां कुछ 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 खत्म कर देंगे, इतना बेकार लोग जा रहा है, तो थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो देन ही स्टार्टेड, क्या किया उन्होंने, ही स्टार्टेड वर्शिपिंग एंड कॉलिंग, इनवाइटिंग गॉड। भगवान को बुलाना पड़ता है, बिना बुलाए आते नहीं है, वो सिर्फ वहीं पे आ सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा श्रद्धा है। जैसे वो कौन थे जिन्होंने झूठे झूठे बेर खिलाए थे, हाँ, वो सबरी माता के पास ही जाते हैं, और सबरी माता बोलते हैं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना। हम भी वैसा बोलते हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन राम क्या बोलते हैं, मैं तो पहले से तुम्हारे आसपास हूँ, देख लो आंखें खोल के, है ना, तो वी आर ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पे सदाशिव और महाविष्णु के रूप में जो ये थे, देखिए उनकी मुद्रा, देखिए मुद्रा, है ना, यहाँ पे देखिए कैसा है, वो प्रेइंग मुद्रा में है ना, प्रेइंग इसमें है, देख रहे हैं ना आप, है ना, ही इज प्रेइंग। तो इन्होंने प्रे किया किससे, तुलसी पत्र और गंगा जल से, सालों सालों तक प्रेयर किया, एंड देन दैट प्रेयर हर्ड, एंड सबसे पहले किन्हें भेजा, नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम, मतलब लक्ष्मण, संवित शक्ति बोलते हैं, संवित शक्ति मतलब जो सब यहाँ पे नीचे अरेंजमेंट करने के लिए जो जरूरत होता है, जो अरेंजमेंट करते हैं, वो बलराम जी करते हैं। भगवान कृष्ण गोलक धाम छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो देखो गोलक धाम दिख रहा है आपको वहां पे, कैन यू सी गोलक धाम, है ना, वो देखो वहां वहां मेरा एरो नहीं जाएगा, बट गोलक धाम सेंटर में देखा राधा कृष्ण, कैन यू सी, एंड अराउंड दैट ऑल क्या दिख रहा है हमें, सब लीलाएं दिख रही है। तो गोलक धाम में सिर्फ राधा कृष्ण और वही होते हैं, और वो छोड़ के कभी बाहर नहीं जाते, दे नेवर गो। फिर क्या होता है, तो उनका फर्स्ट एक्सपांशन, पहला एक्सपांशन, पहला विस्तारित रूप बलराम जी, वो ही सब कुछ करते हैं, है ना। उसके बाद में वो चार में विस्तारित होते हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, हमें यहाँ अटकना है ना। तो नित्यानंद प्रभु पहले आए, वो आए और वो सब यहाँ पे अपने कार्य शुरू करें। किसी को पता नहीं था नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, यहाँ पे अवतरित हो गए, क्योंकि वो बता के नहीं आते, ढोल ताशा बजा के नहीं आते, मैं आ गया मैं आ गया। हम तो यहाँ पे व्हेन वी वांट टू कम, हम अपना पूरा, ये आई एम कमिंग, यू नो, यू हैव टू बी रेडी, कम टू एयरपोर्ट टू पिक मी अप। बलराम जी ने नहीं बोला मेरा कम टू एयरपोर्ट टू पिक मी, ऐसा बलराम जी ने बोला था आपको, डिड ही से, नो ना, सो ही हिमसेल्फ केम, है ना, और ही डिड नॉट टेल एनीबॉडी, किसी को बताया भी नहीं है, आ गए। अब बारी थी, तो ये हो गए नित्यानंद प्रभु, है ना। ये जो है नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम और लक्ष्मण और नित्यानंद प्रभु, है ना, संवित शक्ति। अब आ गए ये चैतन्य महाप्रभु, ही अपीयर्ड। वो अपीयर्ड भी मतलब साधारण तरीके से नहीं होते है ना, सची माता के गर्भ में वो थे और वो आ ही नहीं रहे थे,
8 महीना हो गया, 9 मंथ हो गया, 10th मंथ भी हो गया, तो ही वॉज नॉट रेडी टू कम। फिर बाद में सोचा चलो हम विल कम आउट। नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ है, दिखाया है, ऐसा है ना। और ये किस रूप में आए यहाँ पे? ये स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में। भाव ऑफ राधा रानी, मतलब वो सीखते थे कि राधा रानी इतना मुझसे प्यार कैसे कर सकती है, हाउ मच शी इज डूइंग दैट लव, लविंग मी, ऐसा वो समझना चाहते थे कि कल किससे जब प्यार करता है, प्रेम करता है, तो वो अंदर क्या महसूस होता है। ही वॉन्टेड टू फील लाइक दैट, है ना। तो वो फील लेने के लिए ही अपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द भाव ऑफ राधा रानी, बट ही वॉज कृष्ण हिमसेल्फ, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। तो ये चैतन्य महाप्रभु। तो ये 3 पंचतत्वों में से 3 हो गए। अब जब कृष्ण आएंगे तो उनके साथ में कौन आएंगे? राधा रानी। और राधा रानी जो है, ये यहाँ पे जो है, ये देखो, ये श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी के रूप में कौन आए? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित। अब जब कृष्ण है, राधा है, नारद मुनि चाहिए। क्योंकि कौन जाके बताएगा वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसका क्या है, किधर जाके हम बोलते हैं ना नारद मुनि कुछ तो ऐसा करते हैं, देन इट बिकम्स समथिंग, दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, है ना। नारद मुनि चुगली करते, ये करते, इट्स नॉट लाइक, इट्स अ रोल गिवन टू हिम। उनको वो रोल दिए गए, है ना। क्यों? क्योंकि नहीं तो हम क्या करते, एक ही डायरेक्शन में जा जाके क्या होगा मालूम है, हम किधर फंस जाएंगे, हमें पता नहीं होता है। तो वहां से हमें बाहर निकलना होता है, इसलिए नारद मुनि की जरूरत होती है। नारद मुनि यहाँ पे कौन आए? नारद मुनि के इसमें श्रीवास पंडित। इसीलिए हमसे अगर कुछ चूक होता है बोलने में, और मंत्र में और महामंत्र में कुछ भी हम करते हैं ना, हम महामंत्र पूरे ध्यान से तो नहीं कर पाते। इसीलिए हमें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, कृष्ण का प्यार हमें मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि चलो कुछ गलत हो गया, तो पहले हम बोलते हैं अद्वैत महाराज देख लीजिए, है ना। अद्वैत महाराज मतलब सदाशिव, हमारे शिव जी भोले भाले, है ना। चलो आप देख लीजिए, वो नहीं है तो थोड़ा सा फिर नित्यानंद प्रभु वो संभाल लेंगे, नित्यानंद प्रभु बलराम जी। चैतन्य महाप्रभु भी है, वो तो महावदानय है। महावदानय मतलब बिना मांगे आपको बहुत ज्यादा आपको कृपा मिलती है। और राधा रानी भी है, नारद मुनि भी है ना, ध्यान रहेगा। तो अब हम जब भी बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवंत, हमारे मन में आना चाहिए कि वी आर प्रेइंग टू ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन श्लोका, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हम मंत्र का करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अध्याय 4, 4th अध्याय हम पढ़ रहे थे, और अध्याय 4 में हमने पिछले बार श्लोका नंबर 21 पढ़ा था हमने पिछले बार। उसका क्या था कि ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के बारे में स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। इसका मीनिंग क्या था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ऐसा था कि द वन हु अंडरस्टैंड बैलेंस लाइफ कैसा होता है ना, बैलेंस लाइफ कैसा होता है, वो एक्स्ट्रा संपत्ति बिना जरूरत के, अगर उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है तो उसमें वो संलग्न नहीं होता है। ही अर्न ओनली फॉर हिज रिक्वायरमेंट। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास जितनी जरूरत है उतने करने के बाद हमारे मन में क्या होता है, क्या निर्माण होता है? लोभ। लोभ मतलब माया। और वो माया फिर हमें क्या बोलते हैं, अच्छा माया, हाँ आजा आ जाओ, मैं तुम्हें नचाती हूँ अभी, है ना। फिर देन शी स्टार्ट प्लेइंग, क्योंकि हम अपनी उंगली उनके हाथ में देते हैं, कम कम एंड टेक अस। तो यहाँ पे क्या बताया कि अगर हमारा मन और बुद्धि साथ में चल रहे हैं तो विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। हमारा मन जाता है किधर? फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, उधर पिकनिक को जाना है, ठंडी के दिन चल रहे हैं, सैटरडे है, संडे है, क्या इधर जाने का, इससे इतना ये अभी दिन वापस आने वाले हैं क्या, मन उधर जाता है। बुद्धि बोलती है कि थोड़ा सा काम कर लो इधर, फिर बुद्धि को हम बोलते हैं बाद में कर लेंगे, है ना। क्योंकि मन और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं रहता हमारा। इसलिए हमें क्या होना पड़ता है कि हमारी जो प्रगति होती है ना, वाट एवर द
द प्रोग्रेस वी डू, हम ये करके वो प्रोग्रेस को क्या करते हैं, वापस जीरो पे लाते हैं। मतलब वो चींटी है ना, चींटी, एंड वो क्या करती है, झाड़ पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है। एंड यू हैव सीन, एंड इट क्लाइम्स द ट्री एंड देन फॉल्स डाउन, क्लाइम द ट्री, अगेन फॉल डाउन। हैव यू सीन दैट एंड, छोटा एंड, हैव यू सीन गोइंग ऑन द वॉल एंड देन फॉल्स डाउन, अगेन गोज, अगेन फॉल डाउन, है ना? वो सब हमारा ऐसा होता है ना, हम वहां तक जाते हैं फिर गिर जाते हैं। क्यों? हम अपने आप ही करते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई नहीं है कि हमने, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम करते हैं और फिर बाद में बोलते अरे इस सैटरडे संडे को चलो हम कर लेते हैं इतना, फिर आगे देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने जो किया था ना उसको हम अपने आप से जीरो कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, ऐसे माचिस पड़ी होती है, वो माचिस बोलती है मैं तो यहाँ रखी हूँ काम आएगा, तो वो हम क्या करते हैं, माचिस लगाते हैं और अपनी धोती को लगा देते हैं और बोलते चलो एंजॉय करेंगे, गर्मी लेंगे, है ना? लो गर्मी, अच्छा है ना? तो दैट इज द प्रॉब्लम। और भगवान वही समझा रहे तुम्हें कि अगर तुम समतोल पद्धति से जीवन जीत सकते हो, मतलब बैलेंस करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम गृहस्थ आश्रम में हो, काम करो, तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के काम करना है, तुम्हारे पैसा कमाना है, तुम्हें अपने फैमिली को टाइम देना है, यू हैव टू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रंस एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। बट at the same time, if you are not able to do this continuously, you are breaking your own rule, जो तुम अपने बनाते हो। हम क्या करते हैं मालूम है, will not do for 7 days suppose, और बाद में क्या बोलते हैं, now 8th day onward I will do double studies, है ना? oh vacation I did not study, then during exam I will study more 4 hours 5 hours, and then 4-5 hours चला जाता है, then this Saturday Sunday 20 hours I will study and nothing I will do, है ना? Then when we start and then we see, oh when the paper, कब है पेपर, Tuesday, we then count कितना घंटा है, 48 50 hours है, तो 2-3 घंटे के बाद we can start study ना, थोड़ा और कर लेते हैं ना। आधार में 48 hours है, अब आवर्स में काउंट चालू होता है हमारा, ना we start counting in hours, वो आवर्स भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। then we start counting कितना 6, then we see how many chapters are there in syllabus, 7 chapter, suppose I do 5 very strongly and 2 थोड़ा वीक करते तो somehow I will get through, है ना? अभी कर लेते हैं, next semester next exam I will do best। ये सब मन हमारा, जैसे हम उसको एक छोटा सा उंगली देते हैं ना, वो पूरा हाथ पकड़ के आपको पूरा खींचता है। और ये प्रॉब्लम होता है, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, हमारा बुद्धि को हम क्या करते हैं, ऐसा एक डब्बे में बंद करके छोड़ देते। सोच के देखिए, हम ना आंख बंद करके सोचने का क्या होता है कि हम हमारे जो जो अंदर पोटेंशियल दिया है भगवान ने, हम उसका यूज कर रहे हैं क्या, सोच के देखने का नहीं कर रहे। हम अपने पोटेंशियल को मिसयूज कर लेते हैं, किस लिए, कि मैं बाद में भी कर सकता हूं। अरे हाँ ना, कर सकते हो, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहे हो? उसको करोगे तो उस समय तुम आसानी से ही करोगे, उस समय कैसे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। और भागने के चक्कर में क्या होता है, हार्ट बीट हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरा इधर से ब्लड जाएगा और ब्लड पंपिंग ज्यादा होगा, फिर हेडेक होगा, फिर मेडिसिन खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर और कुछ करेंगे, साइकिल हम अपने आप शुरू करते हैं। क्यों करने का है, थोड़ा शांति शांति से थोड़ा 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 करते रहेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेगा। हम एक साथ करना चाहते हैं, एंड वही यहाँ पे समझा रहे कि यहाँ पे क्या होता है, इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। किस तरह कि अपने स्वामित्व को त्याग देगा। स्वामित्व मतलब दिस इज नॉट माइन, दिस इज ऑल टेम्पररी, कुछ समय के लिए है, एंड आफ्टरवर्ड इट्स नॉट देयर। बेटा आप वी गो बाय द एरोप्लेन, इंडिया जाते, वी गो टू इंडिया, हाउ वी गो टू इंडिया, बाय बस, नो, देन एरोप्लेन, ओके, हाउ डू यू गो एरोप्लेन, यू बाय टिकट, टिकट होता है, ओके, व्हेन यू गो टिकट, टिकट पे नंबर लिखा होता है, सीट नंबर, C22 is mine, C22 is mine, C22, 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 uncle, this is my seat, you are sitting, this C22 is mine, okay, this, है ना? तो we feel like we purchase that seat, है ना? हमें क्या लगता है, वो सीट मैंने खरीद लिया, है ना, वो मेरा सीट है। But how long you have that one, till you reach the destination, है ना? इंडिया में जब पहुंचने के बाद फिर वो सीट छोड़ना पड़ता है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग को लगता है वो सीट मेरा है, और किसी को देना होगा अगर वो सीट है, हाँ इस मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा। हम अपना वहां पे छोटी सी बात बता रहे हैं ना, वो तो छोड़ दो, फिर घर पे ये टेबल, दिस टेबल इज माइन, यू कैन नॉट स्टडी हियर, दिस इज माइन, है ना, दिस बैग इज माइन, इस बैग को
वह हाउ डेयर यू टच माय बैग, मेरा बैग तुमने टच कैसे किया। ये स्वामित्व छोटा छोटा चीज में, तो हम तो ये छोटा लोग तो बहुत छोटे बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग तो दे आर वेरी प्योर फॉर्म। हम लोग पापी है सब बड़ा लोग, है ना। हम लोग बहुत बड़ा स्वामित्व देखते हैं ना, बहुत बड़ा, है ना। ये बैंक का बैलेंस मेरा है, ये मनी मेरा है, वो लक्ष्मी मेरा है, मैं कमा के लाया हूँ इतना पूरा मेहनत करके। यहाँ स्वामित्व की बात चल रही है। यस, यू अर्नड इट, तुम्हारा है, तुमने रखा है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, ये पैसा मुझे भगवान ने दिया है, लक्ष्मी, ताकि तुम अपना संसार आराम से चला सको। और उसके बाद में वो जब मैं नहीं रहूंगा तो वो जो भी बचा है जो भी वो खुद लेके जाएंगे, जैसा भी है। ये मन में अगर हम ला रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो हमसे पैसा मांगने आएंगे, उनके यहाँ तो हजारों लक्ष्मी लाखों लक्ष्मी भगवान जी के पैर दबाते, उन्हें क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हमें ही जरूरत है समझने की। वहां पे ये बताया था, अगला श्लोक पढ़ते तो ध्यान रखना है ना, स्वामित्व का भाव मन में लाना नहीं है, और अपनी बुद्धि का मन के साथ कनेक्शन करके इस्तेमाल करो। बुद्धि को अलग रखोगे, मन को दौड़ाओगे तो ऑलवेज विल बी इन लॉस, हमेशा लॉस में ही जाओगे, कभी भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मन को करना क्या है, वो तो अपने मन से कराएगा जो भी करना है, यू कीप डूइंग। हरे कृष्णा। सो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 22। ये श्लोका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में बैलेंस कैसे बना के जिया जा सकता है, ये श्लोका बताएगा हमें, है ना। ये श्लोका हमें बताता है कि व्हाट डज मीन बाय लिविंग इन द बैलेंस एंड ऑल, है ना। दिस श्लोका विल टेल यू। ओके। यदश्च लाभ संतुष्टो यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः विमत्सरः समः सिद्धव सिद्धौ च समः समः सिद्धव सिद्धौ सिद्धौ च सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा मतलब स्वतः, लाभ लाभ से, संतुष्ट संतुष्ट, द्वंद्व द्वंद्व से, अतीत परे, विमत्सर ईर्ष्या रहित, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईर्ष्या रहित, समः स्थिर चित्त, दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारा मन जो है, चित्त है, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल, स्थिर। पढ़ाई करते वक्त होगा, खाना बनाते वक्त चाहिए, काम करते वक्त है, कहीं पे भी हमारा स्थिर अगर चित्त नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा। सिद्ध सफलता में, असिद्ध असफलता में, दोनों जगह असफलता और सफलता। अरविंद प्रभु जी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम। ओके, हरि बोल। च भी कृत्वा करके, अपि यद्यपि, न कभी नहीं, निबद्धते प्रभावित होता है या बंधता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसका अर्थ क्या है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कहीं बनता नहीं है। अब इसका पहले तात्पर्य बताने के पहले एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज बहुत खुश है आज आप, है ना, अरविंद प्रभु बहुत खुश है आज, है ना, बहुत खुश है, ऐसा बहुत खुशी अंदर समा नहीं रही, ऐसा खुशी गदगद गदगद बाहर आई है, और उस समय इनके पास कोई कहोगा इन द हैप्पीनेस मूड, ये पूरा सैलरी उसको बांट देंगे, अरे मैं खुश हूँ, अरे लो 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 पूरा, है ना, बहुत खुश हूँ। हाँ ओके। और इतने खुश हैं, नॉट ओनली मनी ही के, पूरा अंदर का कपड़ा भी अपना, हाँ ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, टेक दिस आल्सो, है ना, शरीर का रखा है ना, कि वो भी बांटना है। खुशी में हम इतने खुश होते हैं कि वी डोंट नो व्हाट टू गिव, हाउ मच टू गिव, क्योंकि उस समय इतना खुशी होता है ना, उस खुशी में मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, है ना। और जब दुख होता है तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा संसार हमारे सर पे बैठा हुआ है, एवरीथिंग है, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया माता जी ने, समझ नहीं रहा है, मुझे थोड़ा तकलीफ है, हम उस पर चक्कर करेंगे ना, थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा ज्यादा दुख हुआ, दुख में बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है कि वी आर नो मोर, हम बिल्कुल बचे ही नहीं है। और खुश में हम इतना खुश होते हैं कि क्या चाहिए, अरे तू बोल, अपने वाइफ को बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, चांद तारे तोड़ के ला दूंगा मैं तेरे लिए, है ना, आई विल गिव यू ऑल चांद तारे, कितना चाहिए, आई विल टेक मून चांद एवरीथिंग आई विल गिव टू यू। चांद तारे लाने, तोड़ के लाने के बजाय कैसे बताना चाहिए, रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात पता है ना, निशा बोलते हैं रात को,
रात को रात का तोहफा नहीं देते, फूलों को फूलों का तोहफा नहीं देते। फूलों को फूल दे के कोई फायदा है? फूलों को फूलों का तोहफा नहीं देते। लाने के लिए तो चांद तारे भी तोड़ के ला सकता था मैं, लाने के लिए तो चांद तारे भी तोड़ के ला सकता है, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते, है ना। तो ये ध्यान रखना है, संतुष्ट रहना है अपने आप को, अपने को समझ में आना चाहिए कि बैलेंस कहाँ करना है ना, वेयर टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस, है ना। और कभी कभी इतनी भी ज्यादा स्तुति मत कर दो कि बाद में मैंने नहीं बोला। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, अब बहुत बार सुना है ना, प्रभु जी बोलते हैं हमें पता नहीं, पहले तो ये शादी के पहले ये था, आइए प्रभु जी, हरे कृष्णा। शादी के पहले कैसा था कि हम तो बहुत अच्छे थे, अब तो क्या है ना, बहुत सुनते ही नहीं, अब तो बहुत ऐसा मतलब सर पे हो गया, ऐसा ऐसा हम अपने आप में बातें करना चालू कर देते। हरे कृष्णा प्रभु जी, आइए। तो हमें वो बैलेंस करना है, व्हाट वी टू डू, बैलेंस, है ना। सफलता हो या असफलता, खुशी में हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और दुख में भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। ये मंत्र है, ये मंत्र है, ये मंत्र को ध्यान रखना है ना। तो आप देखिए प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं, तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। तृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। क्या बोला है? अधिक प्रयास, प्रयास करना है लेकिन अधिक नहीं, अधिक मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा नहीं। हिंदी सीरियल टीवी देखते हैं कभी कभी हमें ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना, एक सीरियल आता है कुछ, है ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हम भी बोलते हैं वहां थोड़ा तो है, थोड़े की और जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या बनना है, थोड़ा है थोड़े की ही जरूरत है, उतने की जरूरत है, उसके बाद में जो हम कर पा रहे हैं बेस्ट करो। लेकिन उसके लिए अगर हम बाकी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम बाकी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वो करना गलत है। ये यहाँ पे है ना अधिक। अगर हाँ तुम कर पा रहे हो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, तुम यू आर अर्निंग इन मिलियंस एंड ऑल एंड स्टिल यू आर एबल टू मेंटेन एवरीथिंग बैलेंस, बिल्कुल करो। लेकिन पूरा बैलेंस बिगाड़ के अगर हम कर रहे हैं तो बैड है। वो पहला सेंटेंस में बताया कि अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न तो उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। आप देखिए इसका उदाहरण कैसे है। हम दुबई में रह रहे, हमारे फ्रेंड कॉल करते हैं, अरे घर ले लिया इधर, नहीं नहीं रेंट पे, अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ 10 साल के बाद भी यार स्टिल अंदर रेंट, घर नहीं लिया। फिर हम सोचना चालू करते हैं नहीं अब तो घर लेना चाहिए, फिर हम ढूंढना चालू करेंगे घर लेने के ना, 1 BHK 700,000, नहीं 800, ना 900, नो दैट बिल्डिंग इज वेरी गुड, ऑल 100,000, आप चलो जो भी है 1 मिलियन 2 मिलियन, मेरे को वो नंबर नहीं समझ में आते। ओके, फिर घर पे आते हैं 1 BHK, कोई आएगा कुछ रहने के लिए 2 BHK एटलीस्ट, फिर 2 BHK ढूंढने जाते हैं ना, 2 BHK ढूंढने जाते हैं, उधर जाके देखते 2 BHK, दिस 2 BHK 1.5, माता जी को कॉल आता है, ओह 2 BHK उधर वाला देखा है तुमने, हाँ देख के आएंगे, वाओ वाटर स्विमिंग पूल, मतलब नीचे जिम, जो सिर्फ हम सपने में देखते हैं, बाद में देखते तो कभी करते तो नहीं है ना, लेकिन सपने के लिए ऐसा, और वाह 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 जिम, सौना बात, अंदर जाएंगे तो क्या कर रहे पता नहीं अंदर, है ना, बट सौना बात है ना उसके पहले, लेकिन अपने घर का हम यूज नहीं करते, लेकिन वो सब फैसिलिटी देखने जाएंगे और बाद में बोलेंगे वेरी क्लोज टू मेट्रो स्टेशन, हाँ अरे वो वाला देखो कितना है 2.7 मिलियन, काउंट करते हैं कितना लोन मिलेगा बैंक से, है ना, काउंट करना शुरू करेगा। इंडिया का एक प्रॉपर्टी है, घर कोई फायदा नहीं है, उसको बेचते हैं, है ना, इधर वो भी लेके आते हैं, फिर एक अच्छा ले लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, उधार नहीं लेता वो आदमी, और वो क्या करता है, अपने श्रम से सच्चाई से कमाए हुए उसमें वो जो एडजस्टमेंट कर सकता है वो करना है। तो हमारा कहने का मतलब कैसा है कि हमारा जितना पॉसिबल है करो, लेकिन सिर्फ मैं खुश हूं ये दिखाने के लिए। आप बताओ, अगर मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, लिम्बोर्गिनी चला रहा हूँ, मुझे नाम भी नहीं आता है, और आगे क्या होता है उसके आगे कुछ होती है, और कोई गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर हमारा टाटा नैनो चला रहा हूँ, या फिर कोई भी चला रहा हूँ, गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, मुझे तो उतनी कंफर्ट मिल रहा है। अगर मैं खरीद पा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी, बिल्कुल खरीदो, आपके इसमें है, आपने कमाया हुआ धन है, संचित है पहले तो, लेकिन वो लोन लेके कमाने क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा बोलना चाहिए। हम अपने आप को खुश बहुत आसान से रख सकते हैं, लेकिन
दूसरों को शो करने के चक्कर में हमारा बैंड बजता रहता है। अगर मैंने ये छोटा कर लिया तो वो क्या बोलेगा, है ना, अरे क्या ये, अरे तो ठीक है ना, मेरे घर में मैं हो ना, मैं कितना मतलब पाव वहीं तक फैलाऊंगा ना, उसके आगे और क्या करने वाला हूं, है ना। एनीवे, लिमिटेड नहीं रखना है, लेकिन उधार लेके, लोन लेके और वो सब करने के पिक्चर में हमारा मध्यम वर्गीय परिवार यहीं पे फंसा है सब कुछ, टू शो अदर्स वी आर वेरी हैप्पी। शादी में जाना है तो इतना सारा ऑर्नामेंट दिखना ही चाहिए, और ठीक है वो भी पहन के जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है, वहां पे किसी ने अगर पूछा नहीं कहाँ से लिया था, डिजाइन बहुत सुंदर है, इफ नोबडी आस्क, दिन अरे वेस्ट हो गया पूरा मनी, क्या फायदा है, घर पे आके बोलेगा कोई फायदा नहीं है, क्या तुमने लेके दिया, मैं बोला था ये डिजाइन नहीं वो डिजाइन चाहिए, है ना, वो किसी ने नहीं बोला, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, ये हम दूसरों के हिसाब से हम अपनी खुशी डिसाइड करते, ये प्रॉब्लम है। वहां पे भगवान बता रहे कि ऐसा मत करो, अपने आप में संतुष्ट रहो ना तुम। अरे तुम्हें क्या नहीं प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास सब कुछ है ना। हाँ, उसके अगेन उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि उसके आगे कमाना नहीं है या उसके आगे नहीं करना, कराओ कमाओ ना, लेकिन वो धन जो मिल रहा है उसका इस्तेमाल करना सही से आ रहा है या हम बिगड़ रहे हैं, हम बिगड़ने जाते हैं। क्या होता है फिर उसके बाद में, ये टीवी है ना, टीवी ऐसे यहाँ पे चल रहा है, रात को सोते होगा जैसे, है ना, रिमोट कहीं पड़ा है, अभी लगते हैं अरे यार उधर अभी मैं ठंडी है सो गए, अभी कौन रिमोट से बंद करेगा टीवी में, काश मैं यहाँ पे सोचता ऐसे, टीवी बंद हो जा, और टीवी बंद हो जाएगा। वी स्टार्ट थिंकिंग ऐसा, है ना, ऐसा इतने आलसी हो जाते हैं हमें ना। वो घर है वहां पे, अभी अभी बेल बजेगा, माता जी को उठ के जाना पड़ता है ना, माता जी सोचते कितने बार उठ के जाऊं मैं, मेरे पास रिमोट होता, मैं दरवाजे से रिमोट खोलता खटाई, वाह गुड, है ना। और फिर बार बार कितने बार मुस्कुराने का, उसके अच्छा मैं एक यहाँ पे एक मास्क लगा लेते हो, ऐसे बटन दबाओगे, है ना। वी स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, करेक्ट ना, और हमें वो चाहिए, मतलब वी आर बिकमिंग लेजी एंड लेजी। जब हमारे पास ज्यादा पैसा आता है, सोच के देखिए हम अपने आप को कितना लेजी बनाते हैं, और वो लेजीनेस से क्या आता है फिर, मोटापा आएगा, देन कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वॉकिंग नहीं, गाड़ी होगा तो हम यहाँ पे सुपरमार्केट में भी गाड़ी उठा के जाते जाते ही नहीं जाते, नहीं है तो 11 नंबर 11 नंबर, दिस इज कॉल्ड 11 नंबर, है ना, पैदल चल के जाना, दिस इज कॉल्ड 11 नंबर बस। तो 11 नंबर से जाएंगे तो हमारा सेहत अच्छा रहेगा। दिन में डिसाइड करना है कि 3-4 किलोमीटर तो पैदल चलना है, दूर पार्किंग करना है, हम सोचते घर के पास वाला पार्किंग चाहिए, है ना, ये करना है। देर आर सर्टन थिंग्स, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अपने आप में अगर आप संतुष्ट हो तो हमें ये सब चीजों में फंसने का जरूरत नहीं है, और यही सब कहलाती माया, दिस इज माया। हम माया को गाली देते, हाँ, वी आर इन्वाइटिंग, हम इन्वाइट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, अज्ञानतावश। यहाँ पे इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज्ञान के लिए, है ना। तो जो श्रम से प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, उसे कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है ना, स्वतंत्र रहेगा ना, क्योंकि मुझे मालूम है इतना पैसा है, इसमें मुझे सब डिसाइड करना है, तो आई एम वन टू डिसाइड क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, आई विल बी डिसाइडिंग। नहीं तो क्या होगा, साथ में वो दूसरी फैमिली भी गई है, वो देखो ना वो जा रहे हैं वहां से, उन्होंने वो वाला ड्रेस खरीदा, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों ये 30 वाला 40 वाला खरीदूंगी, मैं भी 200 वाला खरीदना है क्योंकि उन्होंने खरीदा है। अब आप स्वतंत्र है कि परतंत्र हो गए, परतंत्र हो गए, क्यों, बिकॉज हमने बुद्धि और मन को कनेक्शन नहीं रखा। मन भाग रहा है उधर, लेकिन बुद्धि ने क्या बताया, देखो वो भी कपड़ा उतने ही दिन पहनेंगे, इच्छा अच्छा तो मैं 20-20 के 10 खरीद लेता हूँ और रोज नया खरीद के जाऊंगा, रोज नया पहनूंगा, ये भी नया। उनको बोलेगा देखो आज भी नया कल भी नया, पिछले 1 महीने से साड़ी चेंज नहीं की मैंने, ना सॉरी, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बॉलीवुड में गाना भी था मालूम है, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, है ना, ये गाता था वहीदा रहमान और देवानंद का, है ना। तो ओ मेरे हमराही, मेरी बाह पकड़ के चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, मतलब पूरी दुनिया बदल जाए तुम नहीं बदलना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बदले दुनिया साड़ी तुम ना बदलना। वो पूरे सॉन्ग में एक ही साड़ी पे गाना है ना। नहीं तो हीरोइन जब गाना आती है तो एक लाइन होता है, दूसरे लाइन में दूसरा ड्रेस आता है, तीसरी लाइन में तीसरा ड्रेस आता है, ऐसा फटाफट 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 चेंज करते हैं। हम भी बोलते हैं काश मेरे पास भी इतने होते, लेकिन जो है उससे आनंद नहीं ले रहे हम, है ना, वो आनंद छूट जा रहा है हमारा, हमारा अंदर जो पास में है ना वो आनंद हम छोड़ देते हैं और हम दूसरा आनंद ढूंढना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे वो बताए अपनी जीविका के विषय में वो स्वतंत्र रहता है, वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना भाव संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान
नहीं आने देता। अब बताओ किसकी सेवा की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सेंटेंस हियर इज इंपॉर्टेंट इस श्लोक का। वो क्या है, वो किसी अन्य की सेवा करके कृष्ण भावना संबंधी अपने सेवा में व्यवधान नहीं आता है। अब बताओ किसकी सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं, माता जी ने बोला अगर मुझे 9 लखा चाहिए, मैं 9 लखा मंगा दे रे, वो सच्चा दीवाने कहने गाना है ना कैसा, 9 लखा चाहिए, 9 लखा हार चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो उनको खुश करने के लिए मेरे पास में काउंट करता हूँ कितना मनी है, फिर नहीं है तो लोन ले लेता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा, क्योंकि बीवी को खुश रखना अच्छी बात है ना हरीश प्रभु जी, अच्छी बात है ना, अंदर से गुदगुदी हो रही है ना। हाँ, तो चलो, अब मैं क्या लग गया, किसकी सेवा में लग गया, माता जी की, और इसलिए मैं एक्स्ट्रा लक्ष्मी की सेवा में लग गया है। और उसमें क्या होगा फिर, और मुझे और ट्यूशन लेना पड़ेगा ज्यादा, और मैं कुछ और करूंगा, तो मेरा सवेरे का जो साधना का समय था ना वो कट हो जाएगा, फिर आधा घंटा कट कर लूंगा, 1 घंटा करता था, आधा घंटा, क्योंकि जल्दी जाना पड़ेगा ना फिर मुझे थोड़ा। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि दूसरी सेवा में अगर मैं लगा रहा हूँ, और वो हमारी जो कृष्ण भक्तों की सेवा है, जो भी हमारी साधना जो भी हम करते हैं, आधा घंटा जो भी करते हैं, जैसा भी, वो कट करके हम वो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम में है। हाँ, अगर वो जरूरत है तो जरूर करो, कभी कभी होता है ना हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है, उस समय में कुछ ज्यादा अर्न करना है, उस समय करो, क्योंकि उस समय नीड था। लेकिन जरूरत नहीं है और हम सोचते हैं कि हम करेंगे, बाद में वो बहुत उसका इस्तेमाल होगा, फिर बाद में ये करेंगे, उसमें मत करो, उसमें मत फंसो। क्योंकि क्या होगा, आज में जियो, प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या, व्हाट इज प्रेजेंट माय डियर, प्रेजेंट मतलब व्हेन योर बर्थडे इज देयर यू गेट प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स। हाँ, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। तो हमारा जो प्रेजेंट है वो गिफ्ट है, हम वो प्रेजेंट को छोड़ते हैं फ्यूचर, ये करना है, वो करना है, वो करना है, पहले तो प्रेजेंट को जी लो ना। एंड भूतकाल को सोच सोच के, और भी, सपोज सपोज हम बहुत अच्छा अर्न करने थे, एंड देन वी हैड अ वेरी गुड हाउस एंड ऑल इंडिया में, 5 BHK और बड़ा इतना बंगला था, यहाँ आके हम स्टूडियो में रहना पड़ रहा है। हम वो सोचते, अरे इंडिया में क्या मजा कर रहे थे और 5 BHK में रह रहे थे, यहाँ तो क्या अभी स्टूडियो में अभी 1 BHK, अरे लेकिन वहां पे भी वही नींद सोने के लिए उतना ही पलंग था, वहां पे 2 बेड में नहीं है ना, रात में 1 से 2 बजे तक एक बेडरूम में सो रहे हैं, है ना, 4 से 5 दूसरे बेडरूम में जा रहे हैं, है ना, 8 से 10 स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ऐसा करते हैं क्या, नहीं ना, सोते तो एक ही बेड पे, है ना, वहां पे रिक्वायरमेंट भी वही होती है। ये चीज समझा रहे भगवान, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा चीज समझना है अपने आप को, और बहुत फायदे का रहता है ऐसा। और आगे क्या बोला उन्होंने कि किसी और सेवा में व्यवधान, मतलब और सेवा करके अपने जो ओरिजिनल सेवा में हम व्यवधान लाते हैं, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। आप बोलोगे क्या 24 घंटा में भगवान की सेवा अगरबत्ती लगा के करते रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। ये कौन है, भगवान का अंश है ना, हम लोग सब भगवान के अंश है ना, तो उसकी सेवा हमें करना नहीं है, हमारी बेटी है तो हमें उसकी सेवा करना है ना, उसके लिए पढ़ाने के लिए धन एकत्रित करना है, उसके शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है, उसके शिक्षा में क्या करना चाहिए, माता जी उनके साथ बैठते हैं, ये क्या भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की सेवा। आप खाना बना रहे, बोल रहे, सिर्फ हमने हमने उसको उस तरह से बनाना है कि मैं खाना इनके लिए नहीं बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए, सभी के लिए खाना बना रहे हो, है ना, वो मन में लाना, वो सेवा नहीं है, वो सेवा है। आप कमाने जा रहे हो, कमा के ला रहे हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो, हमारे ओनर के लिए, मतलब वो कंपनी ओनर के लिए, वो सेवा नहीं है, वो सेवा है ना, उससे आप धन लक्ष्मी अर्जित कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो वो भी सेवा ही है ना। लेकिन भाव लाना है कि ये मैं कर रहा हूँ कृष्ण भावना भावी, कृष्ण मतलब उस सेवा को वहां समर्पित करना, तो क्या होगा, हमारे जॉब में भी हम चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। मनुष्य जो होता है ना, ह्यूमन, 4 प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, किसी को पता है, फार्मूला ध्यान रखना इसके बाद में, मिस्क, MISC, क्या है फार्मूला प्रभु जी, MISC। एम मतलब ह्यूमन मिस्टेक करता है, हम गलती करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में मिस्टेक करता है ना। MI, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब हमेशा भ्रमित रहता है ना, ये वो ऐसा वैसा इधर उधर और स्वप्न में घूमता रहता है, इल्यूजन, इल्यूजन में रहता है वो, अपनी ये दुनिया को छोड़ के इल्यूजन की दुनिया में घूमता रहता है ना, इल्यूजन। S, जो हमारे सेंसेस है ना, कितने सेंसेस हैं, हाउ मेनी सेंसेस वी हैव, 6 सेंसेस, वेरी गुड। इन लोगों को सिर्फ 5 मालूम है, इनको 6, एंड शी इज राइट, 6 सेंसेस, एक्चुअली 11 तक हम जाते हैं बाद में, लेकिन फर्स्ट 6 सेंसेस।
एंड आवर सेंसेस आर लिमिटेड। अब बताओ वो बाजू वाले घर में क्या हो रहा देख पा रहे हैं? माता जी देखिए दीवार में से दिखता है क्या? नहीं दिखेगा ना, है ना, नहीं दिखेगा, है ना। जो जहां तक नजर जाएगी वहां तक देख पाएंगे। कितना सुन पाते हैं हम? थोड़ा सा है ना बाहर का। उसके आगे वाले बिल्डिंग में क्या हो रहा है हम सुन पाएंगे? नो। ऑल सेंसेस आर लिमिटेड और हम उस लिमिटेड से अनलिमिटेड काम करना चाहते हैं। मैंने इतने भगवान की भक्ति की, मुझे भगवान तो दिखे ही नहीं, मैंने छोड़ दी भक्ति। ये हमारा कंसेप्ट होता है। हमें क्या है, हम साइंस वाले हैं ना, साइंस वाले का प्रॉब्लम ये होता है हम लोगों का कि जब तक वो प्रूव नहीं होगा ना हम मानते नहीं है। वो एक भौतिक जगत का है, वो प्रूव करना है, ये करना है, ये सब ऑल मटेरियल थिंग करेक्ट करना है क्योंकि उससे ही हम सीखते हैं ना। लेकिन वही आधार है ऐसा नहीं है, शास्त्रीय आधार है, उसमें ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। और वही चीज हम थोड़ा थोड़ा प्रूव करते बोलते अरे वाह नोबेल प्राइज मिल गया। चांद पे जाने की बात कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम सब वो ग्रह लोकों पे सब घूमते हैं ना, सब नारद मुनि कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी घूमते थे, है ना। ऑलरेडी दे हैव डन, ऑलरेडी स्टेब्लिश, सब भागवतम में सब लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वही चीज है हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। तो दैट इज द थर्ड हमारा प्रॉब्लम, क्या है? लिमिटेड सेंसेस। फार्मूला क्या था प्रभु जी? MISC। M हो गया, I हो गया, S हो गया, क्या बचा? C फॉर, वो तो इल्यूजन हो गया ना, इल्यूजन कंफ्यूजन हो गया, भ्रमित थे। हाँ, C हो गया, I इल्यूजन में आ गया, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, वही इल्यूजन में कंफ्यूजन, भ्रमित हो गया मतलब कंफ्यूज हो गए। वो तो बहुत अच्छी बात है अगर कंट्रोल रहेगा तो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। माता जी ने कहा चीटिंग, चीटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हम चीट ही करना चाहते हैं, किसी न किसी को, किसी न किसी चीट करना ही चाहता है, और ये नेचुरल है। ये चार प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, है ना। चीटिंग हमारे स्वभाव में है, चीटिंग करना कहीं ना कहीं करेंगे, कहीं ना कहीं चीटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि नॉट ओनली इन एग्जाम चीटिंग है नाल, कुछ भी है ना। बाहर जाते थोड़ा लेट हो गया, कैसे अगर प्रभु जी तो लेट हो गए, बोलेंगे अब मैं क्या बताऊं घर पे कि हो गया थोड़ा चीटिंग हो गया। वो अच्छे इससे बताया था कि संबंध अच्छा रहे, लेकिन चीटिंग तो हो गई ना, चीटिंग। और एक दिन एक चीटिंग होता है, दूसरे दिन फिर वो थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि बाद में पूरा ही हमें संभालना नहीं आता है ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेलिंग ट्रूथ? वी डोंट हैव टू रिमेम्बर, हमें सोचना नहीं, याद नहीं रखना पड़ता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है ना। एक एक मालूम है, एक एग्जाम होती है, एक एग्जाम होती है, चलो चलेगा, नो प्रॉब्लम। और उस एग्जाम में है ना, वो एग्जाम कब कब होती है प्रभु जी मालूम है? दुलाल प्रभु, एग्जाम 1 जनवरी को, एग्जाम 1 जनवरी को होती है, सवेरे 9 बजे एग्जाम होती है। वहां पे बच्चे लोग लेट पहुंचते हैं, 31 को वहां करके। तो क्या करेंगे, एक को लेट पहुंचे, लेट पहुंचा तो उनको टीचर ने पूछा क्या प्रॉब्लम था, है ना। ये बता के गए थे, सोच के गए थे कि टीचर को बताना है। बोले हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करो, बहुत अच्छी बात है, आप 4 लोग हो, चलो आ जाओ इधर। और चारों को लिया और एक 4 रूम में बंद किया और उनके हाथ में एक कागज दिया और बोलना, सबको लिखने को बोला कि कौन सा चक्का पंचर हुआ था लिखो। किसी ने लिखा लेफ्ट वाला पंचर हुआ था, किसने बोला स्टेपनी पंचर हुआ था, किसने राइट वाला लिखा था, है ना। और वो सामने ला दिया, ये अंडरस्टूड, है ना। तो चीटिंग करने के लिए बहुत दिमाग लगता है और हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि हमने डब्बे में बंद करके रखी है। इसलिए क्या बोला है, मन और बुद्धि को साथ में रखो तो कभी चीटिंग करने की बात आएगी नहीं। सच्चाई का मार्ग थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन हमें हमेशा खुशी देगा, और खुशी वो टेम्पररी नहीं रहती है, दैट इज अ परमानेंट वन। हम टेम्पररी खुशी के पीछे अपना परमानेंट बर्बाद करने के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, कुछ अच्छा हम कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम किसी और चीज में हम अपना टाइम दे देते हैं। वो चलो ये करना नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, परमानेंट को छोड़ के टेम्पररी को थोड़ा मजा लेने के लिए, तो क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो कोई व्यवधान नहीं आने देना चाहिए। किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। द्वैतता मतलब यहाँ पे ना ड्यूअलिस्ट में रहते हैं, कोई अच्छा भी बोलते हैं, कोई बुरा भी बोलते हैं, तो उसमें हम फंसना नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है ना, जो अच्छा है, समझ के बुद्धि से करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुन लेना जरूर है ना, वी हैव टू थिंक, क्योंकि हम सुनते नहीं ना। समटाइम मे बी द एनिमी इज आल्सो टेलिंग अ ट्रूथ, क्योंकि वो हमसे जलता है तो हमें ट्रूथ ही बताएगा। वो सुन लेना चाहिए। श्रवणम इज द फर्स्ट थिंग, सुनना जरूरी है। बाद में क्या करना है आगे का देखना है। लेकिन हम बिना सोचे बिना सुने हम आगे करेंगे
तो प्रॉब्लम है। कथा सुनना जरूर है, उसके बाद में उसका इस्तेमाल करना है नहीं करना बाद में डिसाइड करो, लेकिन सुनना जरूरी है ना। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी तथा सुख दुख के रूप में अनुभव की जा सकती है ना। कभी सुख है तो दुख है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ सुख चाहिए। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, नहीं, राही मनवा सुख, हाँ, दुख की चिंता क्यों सताती है, सुख तो दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाव ढलती आती है जाती। सुख थोड़ी थोड़ी देर के लिए आता है ना, पूरे टाइम के रहता है अपने पास नहीं रहता है। तो सुख एक छाव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। हम अपने साथी को छोड़ देते हैं और हमेशा सुख चाहिए, हमेशा सुख चाहिए। कैसे मिलेगा हमेशा? अपने पहले के कर्म थे ना पहले, वो तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ना। तो ठीक है ना, उसको हम खुशी से मान लो ना कि थोड़ा समय है, ये सहन कर लेता हूं, बाद में दुख आएगा। क्योंकि हर दिन के बाद, हर रात के बाद दिन होता है, और हर गर्मी के बाद बरसात होती है। उन्हें हम भूले तो भूले कैसे, सपनों में भी उन्हीं से मुलाकात होती है ना। ध्यान रखना है हमें। तो हमें हर चीज में द्वैतता मिलेगी, बट वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब खुश 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 में ही नहीं रहना है। तो उसमें क्या होगा, बहुत खुश खुश बहुत रसगुल्ला रसगुल्ला खाएंगे तो क्या होता है फिर? डायबिटीज। फिर जाना पड़ता है इंसुलिन लगाने के लिए। बैलेंस नहीं कर पाते हम लोग, वो प्रॉब्लम आ जाता है हमारा थोड़ा सा। और ये हमारा गलती नहीं है, ये माया के प्रभाव में होता है, और माया के प्रभाव को हम काट नहीं सकते। कैन वी कट दैट? हमारे में उतनी शक्ति है नहीं है, इसीलिए हमें उस सोर्स के साथ कनेक्ट होता है जो काट सकते हैं। तो उनके चरण कमल को पकड़ के हम बढ़ते रहेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम वो साथ अपने आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ हमारे मन में श्रद्धा बड़े बड़े होनी चाहिए, और उससे हमें चीटिंग करना नहीं है। गलत हो गया, नुकसान हो गया, होने दो, उसके बाद में जरूर फायदा हो जाएगा। लेकिन उस नुकसान को कंट्रोल करने के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं ना, जो एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट हमारे लिए भारी पड़ जाता है। जैसे है ना, ये चादर कट गया यहाँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैसा रफू एक पैच लगा देंगे, है ना। पैच लगाने से उसके ऊपर से और गया तो वो पैच क्या करे, वो पैच क्या करेगा, वो जब बाहर आएगा तो वो अगेन बड़ा फाड़ के निकालेगा, है ना। जैसे रोड में गड्ढा पड़ रहा है तो क्या करते हैं इंडिया में, उतना ही भर देते हैं। फिर उसमें से एक ट्रक जाता है, वो क्या करता है, उतना था और उसके आजू बाजू का और निकाल के बड़ा गड्ढा बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर बड़ा बनता है। इससे अच्छा क्या करना है, उसको थोड़ा परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचना है, नॉट द टेम्पररी। हम लोग टेम्पररी के पीछे जाते हैं, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे ये सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। हमारे मन में झिझकता, वो झिझकता नहीं है, करना है मतलब करना है। क्यों कृष्ण को करना है? क्योंकि मैं भी कृष्ण का ही अंग हूं, उनके लिए कर रहा हूं। मतलब मैं किसके लिए कर रहा हूं? मेरे लिए, हमारे लिए। ये भावना मन में लाना है, इस कृष्ण भावना भावित। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से मंदिर में जाकर करना है ना, नॉट नेसेसरी। हमारे जो कार्य करते हैं ना, भगवान क्या बोलते हैं, मैं जल में स्वाद हूं। पानी पीते हुए भी हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। मैं पृथ्वी में जो फूलों में गंध हूं। हम सेंट मारते हैं ना, सेंट मारते हुए बोलते अरे वाह, ये तो कहां से आया, कृष्ण से आया। और फैक्ट है ना। अब बताओ, फूलों में जो गंध है, क्या हम निर्माण कर सकते हैं? हम इतने परफ्यूम खरीदते, कहां से आ रहे हो परफ्यूम? वो तो वहीं से आ रहा है ना। जब बारिश होती है तो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, मतलब अच्छा, कहाँ से आता है? भगवान बोलता है खुशबू भी मैं हूं। भगवान बोलते हैं तो मान लो ना। और वो फैक्ट है, मानना मतलब वो फैक्ट है। हमारा मन मानता नहीं है। करना तो कुछ नहीं, हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन मानते भी नहीं, मान लो ना, है ना। तो झिझकना नहीं है, क्या ध्यान रहेगा? कृष्ण के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए झिझकना नहीं है। अगर 9 लाख का हार दे सकते हो तो दे दीजिए, और मन में लाइए कि यस, कृष्ण का अंश है, दिया, खुश है, मैं भी खुश, तुम भी खुश। वैसे हस्बैंड का डेफिनेशन सबको पता है ना। वो ऐसा बैंड है जिसको कितना भी बजाए तो भी हंसते रहता है, उसको बोलते हैं हंसता हुआ बैंड, मतलब हस्बैंड, है ना। ऐसा माता जी ने गलत नहीं मानना चाहिए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से। जाने तो आगे नहीं बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ध्यान रहेगा ना, हमें सफलता आएगी तो खुश होना ही है, असफलता में निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद में सफलता आएगी। डर के आगे जीत है। लेकिन जीत जब आती है, और जीत को जब हम बैलेंस तरीके से जीते हैं, जब जीत को बैलेंस तरीके से पीते हैं, तो फिर आगे मनमीत है ना। लेकिन हम जीत में इतना खुश हो जाते हैं कि बैलेंस
छोड़ देते हैं, है ना, वो नहीं छोड़ना। जीत में हमें बैलेंस नहीं छोड़ना है और हार में निराश नहीं होना है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हुए तो क्या, हार कर भी खुशियां मनाना जिंदगी है। प्रभु बताते हैं ऐसा, है ना। अगर हार भी गए तो क्यों नहीं है, क्योंकि हारने के बाद ही जीत होगा ना। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हार के बाद जीत होगी ना, क्योंकि उस समय दैट इज अ लर्निंग फेज ना हमारे लिए। क्योंकि हम क्यों हारे, असफलता क्यों आई, उसको अगर हम असफलता में दुखी हो जाएंगे तो हम उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे असफल क्यों हुए थे। समझ में आ रहा है ना, वाई वी वर फेल्यूअर। अगर वो समझना है हमें, तो हमें अपने आप को संतुलित रखना पड़ेगा। कितना भी कठिनाई हो, कितना पूरा घर चला गया, पूरा मेरा लोन में बर्बाद हो गया, लेकिन उस समय संतुलित रह के अगर हम समझ लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ी जाएंगे। लेकिन वहां असंतुलित होगा, नो आई विल सुसाइड, आई विल डू दिस, अब मुझे ये नहीं करना है, मैं संबंध तोड़ दूंगा। दिस इज व्हाट कृष्णा भावंत व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि उसे विश्वास किस पे रहता है, कृष्ण पे। क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ आगे अच्छा हो ही जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस श्लोक की। दोनों में भी समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। लास्ट लाइन बता दिया, दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जो हम सर पे मटका रख के ना आधा भरा रहेगा तो क्या होगा, ऐसे 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 हिलता रहेगा और पूरा छलकते रहेगा। आधे अधूरे ज्ञान से प्रॉब्लम होता है। और हमारे यहाँ पे समाज में ना इतने लोग बैठे हुए हमारे जो ज्ञान लेना चाहते हैं ना, हमको भटकाने के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम नहीं, सस्ता ग्राम है, चीपेस्ट ग्राम, बहुत चीप ग्राम है यार, फटाफट फटाफट भेजो भेजो भेजो। वहां पे एक बार चले गए तो लटक गए लटक गए लटक गए लटक गए, है ना। इसलिए क्या है ना वहां पे, तो दिव्य ज्ञान में पूर्णता, और पूर्णता कब आएगी, कब हम बताओ, हम ज्ञान कब अर्जित कर पाएंगे, जब हम में शुद्धता होगी, व्हेन वी आर प्योर। और प्योरिटी कैसे आएगी, व्हेन वी कीप डूइंग द योगा टू रीच टू द प्योरिटी, एंड उसको क्या बोलते हैं, भक्ति योग। क्या बोलते हैं, भक्ति योग। उसके लिए हमारा काम छोड़ना है हमें नहीं, हमारे काम को सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर करते रहने का अच्छे से, है ना। देन हम बैलेंस लाइफ जी के और अपना कार्य भी करके निकलेंगे। इसलिए ये श्लोक को बार बार ध्यान रखना, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, और जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी उसमें बनता नहीं है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप कर्म कर रहे हैं ना, माता जी खाना बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, उसमें हम माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो बहुत सारे, विल सी द सो मेनी इंसेक्ट, करेक्ट। फिर माता जी बोलेंगे, ओ माय गॉड कितना पाप कर रही हूँ मैं, इतना काट रहे हो। लेकिन वही बोलोगे, नहीं आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, हम ये भी कृष्णा के अंश है, ये भी कृष्णा के अंश है, मैं उनके लिए बना रही हूँ खाना, ये मन में भाव लेके करोगे तो आपको उसका कर्म का फल लगेगा, नहीं लगेगा। यही होता है कृष्णा भावना, तो ना आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी के नीचे बहुत सारे कीटाणु मर जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं मैं कृष्णा की सर्विस करने जा रहा हूँ, अभी मैं पैसा कमा के लाऊंगा, मैं इनको ये करूंगा और समाज में भी कुछ कार्य करूंगा, आई एम डूइंग इट फॉर दैट, वो भाव लाएंगे हम। तो कृष्णा भावना में होके फिर हम क्या करेंगे, आगे अगर कोई खड़ा है और गाड़ी आगे नहीं जा रही तो हम उसको हॉकिंग नहीं करेंगे, पा, 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 नहीं करेंगे, हम बोलेंगे अरे कुछ तो कारण होगा इसलिए रुका है। ये मन में भाव आएगा तो फिर आगे वाला भी गुस्सा नहीं होगा हमसे, हम भी गुस्सा नहीं होंगे उस पर। है, ये होता है स्थिरता। स्थिरता मतलब बहुत उत्तेजन नहीं होना, उत्तेजित होकर कार्य करना ना नहीं है। कब, जब खुश हो तब भी नहीं, और जब दुख हो तभी भी नहीं। दोनों इसमें डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, लेकिन उस डिफिकल्ट को सरल बनाने का तरीका एक ही है कि हमें अपने आप को कृष्ण भावना, मतलब मन में वो विचार चलते रहने चाहिए, है ना। हम सो रहे, सोते वक्त क्या करना है, वाओ आज का दिन कितना अच्छा गुजारा कृष्ण ने, क्या फर्क पड़ता है बोल दिया तो, धीरे धीरे वो मन में हमारे वो भाव बन जाएगा। एंड देन वन इट कनेक्टेड, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग स्मॉल स्मॉल थिंग आल्सो, छोटी इसमें भी खुशी मिलेगी। और वो खुशी जब मिलेगी तो क्या करना है, आपको खुशी मिलेगी तो आपके पास रखना है सीमित, बांटना है। क्योंकि जब खुशी अपने पास रखते हैं तो क्या होता है, उसे खुद खुशी बोलते हैं। खुद की खुशी अपने पास ही, खुद ही खुद खुशी। खुद खुशी मतलब प्रभु जी क्या होता है पता है, खुद खुशी, सुसाइड। सुसाइड, खुद खुशी हिंदी में खुद खुशी को क्या कहते हैं, सुसाइड।
मतलब खुद की खुशी से खुद तक सेंटर रखना मतलब अपने आप को सुसाइड करने जैसा है। इसलिए खुशी मिली तो बांटो, दुख आया तो अपने आप को डांटो, दूसरे को नहीं। हम क्या था, दुख आया तो दूसरों को डांटना शुरू कर देते हैं। मैं भी वही करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, तुम समझ में, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ तो शांति। अरे रुको ना बाबा, वो भी तो घर पे थे ना। बोलने मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अपने आप को भी संभालना चाहिए ना हमने। ये चीजें होते हैं ना, तो ये बैलेंस कर लेंगे हम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आखिरी लाइन बहुत जरूरी है, दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहे, हमारी प्रगति होते रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। उसके पहले किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो पूछ सकते हैं। जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो मैं ऐसे छुप जाता हूँ। हाँ हाँ, प्रेयर करेंगे किसके लिए, बच्चों के एग्जाम के लिए प्रेयर करेंगे, सबकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। करेक्ट, माता जी की हेल्थ थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमें बहुत जल्दी बड़ा अच्छा अच्छा प्रसादम भी चाहिए है ना, वो सब है। तो सबके लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि हम और अच्छे से आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति दोनों कर पाए। भौतिक प्रगति नहीं होगी तो आध्यात्मिक कहाँ होगा, है ना। भौतिक भी तो होनी चाहिए ना, पैसा भी तो आना चाहिए, वो भी सब होना चाहिए, बैलेंस दोनों होना चाहिए। इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हमें ये खुशी देने के लिए प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की है, जो सरलता से हमारे सामने ज्ञान को लाया है, इसलिए हमने प्रभुपाद जी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। नहीं इसलिए हम चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम राम कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यो पतितानां भ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमो नमः। नमः। अनंत कोटि कोटि वैष्णवृंद की वैष्णव वृंद जय, की जय। जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की की जय, जय। जय ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की थैंक जय यू। जयकार हो। हरे कृष्णा हरे All कृष्णा glories to assembled devotees. हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री कृष्णा गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा, हरे जय शिला कृष्ण प्रभुपाद। कृष्ण कृष्ण श्री भगवान प्रभु। की जय। कुछ अगर गलती हुई है तो वो मेरी खुद की गलती थी, क्षमा करना। और कुछ अच्छा आया है तो वो प्रभु की कृपा है। उनकी कृपा से ही हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हम कर तो लेते हैं लेकिन वो इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना है, बाहर जाने के बाद भी कृष्ण भावना भावित होकर हम कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकत्रित होते हैं, भगवान का गीत करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कहना है, कुछ कहना है तो आप कहिए, हम सुनेंगे। और इसके बाद में प्रसादम होगा। दुलाल प्रभु का क्वेश्चन है। दुलाल प्रभु आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, भजन। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, क्वेश्चन है, किसी को कुछ कहना है? सो हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु धन्यवाद जी बंधु प्रणाम प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्णा, बहुत हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।